2 नवंबर शनिवार 2024 को पड़ रहा है गोवर्धन पूजा। और इस दिन आपको तुलसी के पौधे में यह एक चीज डाल देना है। बहुत जल्दी करोड़पति बनोगे। राधे कृष्ण दोस्तों, साल 2024 में गोवर्धन की पूजा 2 नवंबर 2024 को की जाएगी और दिन पड़ रहा है शनिवार का। और इस दिन आप अगर तुलसी के पौधे में यह एक चीज डाल देते हैं तो महाधनी महाकरोड़पति बनकर सकते हैं। तो गोवर्धन पूजा वाले दिन इस तुलसी के उपाय को अगर आप करते हैं, व तुलसी के पौधे में यह चीज डालते हैं तो है, जिसके बाद धन संपदा से आपका घर भरता चला जाता है। तो गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जानते हैं। ये पर साल 2024 में 2 नवंबर 2024 को मनाया जाएगा और दिन पड़ रहा है शनिवार का। तो कार्तिक के महीने में गोवर्धन पूजा हम करते हैं और कार्तिक का महीना श्री हरि विष्णु मां तुलसी और मां लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसे में अगर आप गोवर्धन पूजा वाले दिन मां तुलसी के पौधे में यह एक चीज डालते हैं, मां तुलसी से जुड़ा हुआ यह उपाय करते हैं, तो हमेशा आपके घर में पैसा आता है, धन की वर्षा होती है और आपका आर्थिक पक्ष बहुत ही मजबूत होता चला जाता है। तो कौन सी चीज डालने से तुलसी के पौधे में मां लक्ष्मी लमी की कृपा मिलती है और कैसे श्री हरि विष्णु से आशीर्वाद आपको मिलता है कि धन आपका बढ़ता चला जाता है? कौन सी वह चीज है जो आपको तुलसी के पौधे में डालनी है और अपने भाग्य को चमकाना है? आज तुलसी का पौधा साधारण नहीं होता है। तुलसी का पौधा श्री विष्णु को सबसे प्रिय है। कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक के महीने में ही मां तुलसी के दर्शन करते हैं। श्री विष्णु जो स्वयं नारायण है, वह मां तुलसी के दर्शन करते हैं। जब 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि तुलसी मैया आपके भाग्य को कैसे चमका सकती है और कैसे मां तुलसी से आपको महाधनी महाकरोड़पति बनने का वरदान मिल जाता है। जब तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह छोटा सा उपाय आप कर लेते हैं कार्तिक के महीने में, गोवर्धन महीने में, मां तुलसी की महिमा कुछ इस प्रकार है कि जो कार्तिक के महीने में दीपदान कर देता है, तुलसी जी के पौधे के पास मां तुलसी से जुड़े हुए उपाय कर लेता है, वह अपने भाग्य को रातों रात चमका लेता है। ऐसा समझ लीजिए, आपके घर में चाहे कितनी भी निर्धनता है, चाहे आज आप अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, बीमारियों को लेकर परेशान हैं, संकट आपके घर पर बहुत ज्यादा आते हैं, दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, तो मां तुलसी के उपाय आप कार्तिक के महीने में करिए और फिर देखिए मां तुलसी कैसे आपके जीवन से सारे दुखों को, सारे कष्टों को दूर करती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं गोवर्धन पूजा वाले दिन आपको यह पहला उपाय कैसे करना है, मां तुलसी के पौधे में कौन सी चीज आपको डालनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहां पर लेना है कच्चा दूध, यानी कि गाय का कच्चा दूध। अगर आपको मिल जाता है तो आप गाय का कच्चा दूध लेंगे और अपने हाथ में लेकर हल्के हल्के से अपने हाथ से गाय का कच्चा दूध आपको तुलसी के पौधे की जड़ में डालना है। अब यहां पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमारे यहां गाय का दूध नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग शहरों में रहते हैं, ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर पैकेट वाला दूध आता है और गाय का दूध आसानी से नहीं मिल सकता। तो वो क्या करेंगे, तो देखिए, जो लोग गाय का दूध जिन्हें नहीं मिल पाता है, वो क्या करेंगे कि थोड़ा सा जल लेंगे, उसमें 2 से 3 चुटकी हल्दी डालेंगे और फिर यह जल आपको तुलसी जी के पौधे में चढ़ाना है, जिन्हें गाय का दूध मिल जाता है कच्चा, वह तुलसी के, और देसी घी का एक दीपक जलाकर तुलसी के पौधे में गाय का कच्चा दूध अर्पित करेंगे। विष्णु का ध्यान करेंगे, मां तुलसी का ध्यान करेंगे और मां तुलसी से अपनी जो भी मनोकामना है वह कह देंगे। आपको धन चाहिए तो उसके लिए आपको प्रार्थना करनी है। घर में कोई संकट है, पैसा रुकता नहीं है, धन की बर्बादी होती है, या कोई ऐसी मनोकामना जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है, आप यह उपाय करिए। गोवर्धन पूजा जिस दिन है उस दिन सुबह के समय यह उपाय करिए और अपनी मनोकामना कहिए, और थोड़े समय बाद ही, ज्यादा समय इसमें नहीं लगेगा, थोड़े समय बाद ही देखिए कि कैसे चमत्कार होते हैं और कैसे श्री विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देते हैं। क्योंकि जब भी आप मां तुलसी से जुड़ा उपाय करेंगे, ना तो सीधे सीधे श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेंगे। श्री हरि विष्णु जैसे ही प्रसन्न होते हैं, मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं। इसीलिए जब भी आप कार्तिक के महीने में तुलसी से जुड़े हुए उपाय करते हैं,
तुलसी के पौधे से जितने भी उपाय जुड़े हुए हैं, यह आपके भाग्य को चमकाने का काम करते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। उपाय की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि अपार धन की प्राप्ति के लिए है। मतलब इस उपाय को अगर आप गोवर्धन वाले दिन करते हैं तो धन की वर्षा ऐसे होती है घर में कि कभी रुकती नहीं है, और आपकी 7 पीढ़ियां भी धन में खेलती हैं। एक बार आप इस बार गोवर्धन वाले दिन यह उपाय करिए। पीपल के पेड़ से जुड़ा हुआ उपाय है, महाचमत्कारी। देखिए, पीपल के पेड़ में स्वयं साक्षात मां लक्ष्मी और श्री विष्णु वास करते हैं। करना क्या है? 7 दीपक घी के तैयार करने हैं। 7 दीपक गोल बाती के तैयार करेंगे और पीपल के पेड़ के नीचे। जिस दिन गोवर्धन पूजा है उस दिन आपको यह दीपक लगाने हैं। इस बार गोवर्धन पूजा वाले दिन यानी कि 2 नवंबर 2024 को आप पीपल के पेड़ के नीचे यह 7 दीपक लगाइए। मां लक्ष्मी श्री हरि विष्णु का ध्यान करिए, उनसे प्रार्थना करिए। घर में सुख समृद्धि आए, धन में वृद्धि हो, घर से सारे संकट दूर हो, कर्जे से जुड़ी समस्याएं दूर हो। और अगर कर्जे से जुड़ी समस्याएं नहीं भी हैं तो कभी जीवन में किसी से रुपये उधार लेने की जरूरत ना पड़े, ऐसी प्रार्थना कर लेना और यह 7 दीपक आप पीपल के पेड़ के नीचे जला देना। साक्षात मां लक्ष्मी आकर घर में वास करती है। अष्टलक्ष्मी का वास होता है। जो लोग गोवर्धन पूजा वाले दिन यह 7 दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जला देते हैं, महाचमत्कारी यह उपाय है। 7 दीपक 7 पीढ़ियों के लिए भाग्य को चमकाने का काम करेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी धन बढ़ेगा, ऐसे पैसों की वर्षा होगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। तो गोवर्धन का दिन छोटा दिन नहीं होता है, बहुत बड़ा यह दिन है श्री हरि विष्णु के लिए। ये 7 दीपक मां लक्ष्मी के लिए। 7 दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे जलाने हैं। ऐसा समझ लीजिए कि मां लक्ष्मी की कृपा फिर आपके ऊपर कभी नहीं रुकने वाली है। हमेशा धन की प्राप्ति होगी, हमेशा धन की वर्षा होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय कि जिनके घर में बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, घर में काम बिगड़ जाते हैं, कोई काम बन नहीं पाता है, किसी भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिल रही है। आपका घर जो है वो हमेशा निर्धनता से घिरा रहता है, घर में गरीबी छाई रहती है, पैसा दूर दूर तक नहीं आता है, और अगर आता भी है तो वह दवाइयों में या दुर्घटनाओं में जाता है। अगर ऐसा आपके घर में है तो सबसे पहले तो घर में नेगेटिव एनर्जी हो सकती है, बहुत ज्यादा इसके चांस हैं। दूसरी चीज, अगर नेगेटिव एनर्जी नहीं भी है तब भी ये उपाय करिए, क्योंकि आपके घर में कोई बुरी शक्ति ऊपरी बाधा नहीं आएगी, कोई नकारात्मक शक्ति घर में रुकेगी नहीं, और अगर है तो आपके घर से दूर होगी, जिसके बाद कोई काम नहीं बिगड़ेगा, किसी काम में अड़चन नहीं आएगी, व्यापार अच्छे से चलेगा, नौकरी फटाफट लगेगी। करना क्या है आपको यहां पर एक उपला लेना है। तो गाय के गोबर से जो उपले बनते हैं, ठीक है ना, वो उपला आपको लेना है। तो एक डंग केक यानी एक उपला आपको लेना है और उसे आपको अपने घर में जलाना है और इसका धुआं अपने पूरे घर में फैलाना है। जलाएंगे कैसे? उसी उपले के ऊपर है ना, इसे बहुत सारी जगहों पर कंडा भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर आपको कपूर रखकर जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में अच्छे से दिखाना है। यह उपाय करने से आपके घर में कितनी भी बुरी नेगेटिव एनर्जी हो, नकारात्मक शक्ति हो, है ना, कोई भी शत्रु बाधा हो, नजर दोष हो, हर प्रकार की चीज आपके घर से दूर होती है। यह उपाय अगर आप करते हैं, क्योंकि गाय के गोबर से बने हुए उपले श्री विष्णु को, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करते हैं, तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि आती है, घर में शांति रहती है, घर में कभी क्लेश नहीं होता है, जिसके बाद मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो जरूर से यह तीसरा उपाय भी करें, हमेशा आपके घर में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें